हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की किताब से हिंदी गद्य का विकास पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की। एग्जाम में ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि कुवलय माला के रचनाकार कौन है, तो उद्योतन सूरी हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास रोडा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। अक्सर ही बहुत सारे एग्ज़ामों में राउलवेल को पूछा गया है कि इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक रोडा कवि हैं। राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि राउलवेल कैसी कृति है, तो हो जाता है शिलांकित कृति है। और कैसा काव्य है, तो चंपू काव्य है। चंपू काव्य मतलब होता है गद्य पद्य मिश्रित हो, उसी को हम चंपू काव्य कहते हैं। आगे देखते हैं। राउलवेल एक शिलांकित कृति है, यानी एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। राउलवेल एक शिलांकित कृति है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, इसमें नहीं था तो मैंने नोट कर लिया है। कलछुरी रास के 7 नायिकाओं का वर्णन मिलता है राउलवेल में। राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। आगे देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। अक्सर ही पूछा जाता है एग्जाम में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं और ये किस प्रकार का ग्रंथ है। यह व्याकरण से संबंधित है ना, तो इसलिए पूछ लेता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर मोती चंद्र ने, दोनों ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। वर्ण रत्नाकर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं और ये कैसा ग्रंथ है। ये विश्वकोशात्मक ग्रंथ है ना, इसलिए पूछ लेता है। वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। आधुनिक काल या 19वीं शताब्दी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। पहला है राजस्थानी गद्य, दूसरा है ब्रजभाषा का गद्य, तीसरा है खड़ी बोली का गद्य। इसीलिए राजस्थानी भाषा को हिंदी की सबसे बड़ी बेटी माना जाता है। हिंदी गद्य के